नमस्कार दोस्तों, अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों, हमारे क्लास के द्वारा आपको डेली सामान्य विज्ञान और सामान्य गणित की क्लासें आपकी तैयारी के लिए अपडेट कराई जा रही हैं। जो भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं वो हमें कमेंट करेंगे कि आपकी क्लासें, हमारी द्वारा चलाई गई क्लासें आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको एक आपकी तैयारी के लिए एक नया आयाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। साथियों, आप जो भी साथी हमसे जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, वो अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपको भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, चैप्टर वाइज क्लास। साथियों, बहुत ही उपयोगी क्लास होगी। आज की क्लास विद्युत चुंबकीय तरंग, जो हम लोगों ने तरंगों के बारे में पढ़ा था, उसी में से विद्युत चुंबकीय तरंग की इंपॉर्टेंट क्लास हम आपको देने जा रहे हैं। साथियों, 100% आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कई बार इस पॉइंट से, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप इस क्लास को मिस मत करिएगा। साथियों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। ज्वाइन करिए हमको अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस में। देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स, यहाँ कुछ इन पॉइंट्स ऑफ व्यू के आधार पे आज क्लास की चर्चा की जाएगी। तरंग के नाम, खोजकर्ता कौन थे, तरंग दैर्ध्य परिसर, आवृत्ति और उपयोग उनके, इसी आधार पे विद्युत चुंबकीय तरंगों से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला तरंग जो है गामा, किसकी बात की जा रही है? गामा वेव मींस गामा रेज की बात हो रही है। गामा किरण, जैसे पीछे क्लास में रेडियो एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ा था, तो रेडियो एक्टिविटी में बताए गए थे अल्फा, बीटा, गामा, 3 तरह की रेज, 3 तरह की तरंगे मिलती हैं। और पीछे भी से विद्युत चुंबकीय की पिछली क्लास में बताया गया कि अल्फा, बीटा, कैनाल, कैथोड, और दूसरी चीज साउंड वेव्स, और अगली चीज बताएगी आपको अल्ट्रावायलेट वेव्स। ऐसी वेव जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, लेकिन उसी अल्फा, बीटा और तीसरा कहा गया गामा। गामा जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, मींस विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो गामा रेज की खोजकर्ता की बात करें तो बताइए कि गामा रेज की खोज मींस रेडियो एक्टिविटी के बारे में किसने बताया था? तो बताया था बैकुरल ने। मींस इसकी खोज किसके द्वारा की गई? बैकुरल के द्वारा। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? बैकुरल के द्वारा गामा रेज के बारे में जानकारी बताई गई। इनके तरंग दैर्ध्य परिसर की बात करें तो इनका जो तरंग दैर्ध्य परिसर होता है वो कहा गया है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर तक होता है इनका तरंग दैर्ध्य परिसर। ठीक, फिर बात आवृत्ति की जाए, फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, तो फ्रीक्वेंसी का परिसर कहा जा रहा है 10⁻20 से। ठीक, फ्रीक्वेंसी 10⁻20 से 10⁻18 हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। ये जानकारी थी गामा रेज के बारे में कि गामा रेज के खोजकर्ता बैकुरल, रेडियो एक्टिविटी के जनक एक तरीके से। तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 से 10⁻⁻10 मीटर, आवृत्ति 10⁻20 से 10⁻18 हर्ट्ज होती है। इनका उपयोग, इनके उपयोग की बात करें कि उपयोग क्या है, तो उपयोग के बारे में पिछले क्लास में बताया गया कि गामा रेज की जो पेनेट्रेटिंग पावर होती है, भेदन क्षमता होती है, वो बहुत अधिक होती है। गामा रेज की भेदन क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो गामा रेज की भेदन क्षमता अधिक होने के कारण कहा गया है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में, नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग, गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। या फिर आर्टिफिशियल रेडियोधर्मिता
मीन्स कृत्रिम रेडियोधर्मिता में गामा रेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये गामा रेज के बारे में जानकारी थी। गामा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर अगली तरंग की बात है एक्स रेज। दूसरा एक्स रे मीन्स एक्स रेज। इसके खोजकर्ता की बात करें कि एक्स रेज के खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता है रंजन। इसके खोजकर्ता कौन है? एक्सरे के रंजन। ठीक, इनके तरंग दैर्ध्य परिसर की बात करें तो इनका देखिए तरंग दैर्ध्य परिसर यहाँ 10 के पावर -14 से 10 के पावर -10 मीटर बताया गया। तो इनका तरंग दैर्ध्य परिसर इनसे अधिक होता है, 10 के पावर -10 से 10 के पावर -8 मीटर होता है। 10 के पावर -10 से 10 के पावर -8 मीटर होता है। और इनकी जो आवृत्ति होगी मीन्स फ्रीक्वेंसी जो होगा वो फ्रीक्वेंसी कहा जा रहा है 10 के पावर 18 से 10 के पावर 16 हर्ट्ज इनकी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होती है। 10 के पावर 18 से 10 के पावर 16 हर्ट्ज इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। दोस्तों क्लास समझ में आ रही होगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िएगा। ठीक, तो एक्सरे के खोजकर्ता रंजन, तरंग दैर्ध्य परिसर 10 के पावर -10 से 10 के पावर -8 मीटर और आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी 10 के पावर 18 से 10 के पावर 16 हर्ट्ज। ठीक है, इनके उपयोग की बात करें तो एक्सरे का उपयोग जानते ही हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में, चिकित्सा में एक्सरे कराया जाता है। भाई बॉडी के किसी पार्ट में कुछ डिफ्लेक्शन, हाथ पैर टूट जाते हैं तो वहां क्या कराया जाता है? एक्सरे कराया जाता है। तो एक तरीके से चिकित्सा, मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल डायग्नोसिस में या औद्योगिक क्षेत्रों में भी, इंडस्ट्रियल फील्ड में भी इसका यूज मीन्स एक्सरे का प्रयोग हम लोग करते हैं या एक्सरे का प्रयोग कराया जाता है। ठीक है, फिर एक्सरे के बाद अगले रेज की बात करते हैं अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज। क्या जी? पराश्रव्य तरंग। कौन सी? पराश्रव्य तरंग, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रावायलेट रेज पराश्रव्य तरंग। ठीक है, इसके खोजकर्ता रिटर। इसके खोजकर्ता अल्ट्रावायलेट रेज के खोजकर्ता कौन थे? रिटर। अल्ट्रावायलेट रेज के खोजकर्ता रिटर थे। इनका जो तरंगदैर्ध्य परिसर कहा जा रहा है 10 के पावर -8 से 10 के पावर -7 मीटर। इनका वेवलेंथ परिसर 10 के पावर -8 से 10 के पावर -7 मीटर। और इनका जो आवृत्ति प्रास फ्रीक्वेंसी कहा जा रहा है 10 के पावर 16 से 10 के पावर 18 हर्ट्ज होता है। ठीक है, 10 के पावर उल्टा 10 के पावर 16 से 10 के पावर 14 हर्ट्ज इनका क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी परिसर हो जाता है, आवृत्ति परास हो जाती है। ठीक, इनके प्रयोग की बात करें तो देखिए पराबैंगनी किरण का जो अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग होता है रेडियोथेरेपी में किया जाता है। कैंसर डिजीज में रेडियोथेरेपी कराई जाती है सिकाई करने। कैंसर डिजीज में सिकाई करने में, ठीक है, रेडियोथेरेपी में अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग किया जाता है। या फिर कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने में मतलब किसी मेटल पे जब अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती है तो उनसे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है और इलेक्ट्रॉन निकलने से, इलेक्ट्रॉन के इमिशन से वहां एक प्रकाश का प्रभाव शुरू होता है जिसे बोला गया प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, तो अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग रेडियोथेरेपी में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, बैक्टीरिया कहा गया रेडियो एक्टिव में सिकाई में। तो सिकाई में क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्ट्रावायलेट रेज का। ठीक, अगले रेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला है विजुअल रेज, दृश्य। विजुअल रेज दृश्य प्रकाश, विजुअल रेज दृश्य प्रकाश, विजुअल रेज दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश की खोज आपको पढ़े होंगे प्रकाश, तो उसमें बताया गया न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा
विजुअल रेज दृश्य प्रकाश की खोज की गई है। ठीक है, विजुअल रेज दृश्य प्रकाश की खोज किसके द्वारा की गई? न्यूटन के द्वारा, जिनका जो तरंगदैर्घ्य परिसर कहा जा रहा है 3.9 इंटू 10 के पावर माइनस 7 से 7.8 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मीटर तक। 3.9 इंटू 10 के पावर माइनस 7 से 7.8 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मीटर तक इन विजुअल रेज मीन्स प्रकाश किरणों का क्या है? तरंगदैर्घ्य परिसर होता है। इनकी आवृत्ति की बात की जाए तो आवृत्ति परिसर 10 10 के पावर 14 से 10 के पावर 12 हर्ट्ज होती है। अदृश्य प्रकाश किरणों के बारे में जानते हैं कि दृश्य प्रकाश किरणों का प्रयोग किसी वस्तु के देखने में किया जाता है। एक तरीके से दृश्य प्रकाश किरणों के द्वारा हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख सकते हैं, मीन्स इसके द्वारा हमें दिखाई पड़ता है। दृश्य प्रकाश किरणें प्रकाश से आने वाली किरणें हैं। तो विजुअल रेज की खोज न्यूटन्स ने। फिर विजुअल रेज की बात, अगली रेज है इंफ्रा मीन्स औरत, इंफ्रारेज औरत किरणें। और इस इंफ्रारेज के बारे में हर्शेल ने बताया। इंफ्रारेज के बारे में किसने बताया? हर्शेल ने बताया। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे? हर्शेल थे। किसके खोजकर्ता? विजुअल रेज इंफ्रारेज के खोजकर्ता हर्शेल थे। इनका जो तरंगदैर्घ्य प्रकाश बताया जा रहा है, इनका तरंगदैर्घ्य प्रकाश कहा जा रहा है 7.8 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मीटर से 10 के पावर माइनस 3 मीटर तक है। 10 के पावर कहां तक है? माइनस 3 मीटर तक है इनका तरंगदैर्घ्य परिसर, इंफ्रारेज का परिसर 7.8 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मीटर से 10 के पावर माइनस 3 मीटर तक। नोट करते रहिएगा, बहुत जानकारी की चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, फिर यदि इनके आवृत्ति परास की बात करें तो आवृत्ति परास 10 के पावर 12 से 10 के पावर 10 हर्ट्ज तक होता है। 10 के पावर 12 से 10 के पावर 10 हर्ट्ज तक इनका आवृत्ति परास होता है इंफ्रारेज। दोस्तों एक ही निवेदन आपसे कि वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करिए, क्योंकि अंत तक आपकी जानकारी की चीजें बताई जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम 2-4 मिनट 2-4 सेकंड देके वीडियो को बंद कर दिए, अब पता चलता है कि उसी क्लास वीडियो में ही जो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे उसी से रिलेटेड वीडियो के अंत में प्रश्न थे, तो छूट गया, तैयार नहीं हो पाया मटेरियल। इस नाते लास्ट तक देखिए, लास्ट तक चीजें आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है। दोस्तों अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी इसी तरह आप अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो इंफ्रारेज हर्शेल ये इनका तरंगदैर्घ्य परिसर है और इनका क्या है? आवृत्ति है। यदि इंफ्रारेज औरक्त किरणों के प्रकाश की बात करें, मीन्स इनके उपयोग की बात करें, तो कहा जाता है कि ये ऊष्मीय विकिरण है। क्या है? हीट रेडिएशन है। मतलब इनके द्वारा एक तरीके से कहा जाता है हीट प्रोड्यूस होती है, उष्मा को उत्पन्न करते हैं। किसी वस्तु को गर्म करने में, हीट करने में इंफ्रारेज का प्रयोग करते हैं। इसी इंफ्रारेज के कारण ही कहीं न कहीं हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, पृथ्वी पर गर्मी या पृथ्वी का टेम्परेचर बना रहता है, क्योंकि ये इंफ्रारेज क्या है? ये ऊष्मीय विकिरण। इंफ्रारेज क्या है? ऊष्मीय विकिरण है। ठीक है, तो पांचवा इंफ्रारेज। इसके बाद है रेडियो, छोटे रेडियो वेव्स। ठीक, अगला है लघु रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगे, लघु रेडियो तरंगे की खोज के बारे में कहा जा रहा है हेनरी हर्ट्ज। हेनरी हर्ट्ज
हेनरिक हर्ट्ज। ठीक है, लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने किया? हेनरिक हर्ट्ज ने किया। और इसका जो तरंग दैर्ध्य परिसर है, इनका तरंग दैर्ध्य परिसर का 10⁻³ मीटर से 1 मीटर है। इनका तरंग दैर्ध्य परिसर क्या है? 10⁻³ मीटर से 1 मीटर है इनका तरंग दैर्ध्य परिसर है। और यदि आवृत्त परिसर की बात की जाए तो 10 के पावर 10 से 10⁸ हर्ट्ज है। 10 के पावर 10 से 10⁸ हर्ट्ज के रूप में इनका क्या है? आवृत्त परिसर है। इनका आवृत्त परिसर है। अब इन लघु रेडियो तरंगों का जो प्रयोग है, ठीक है, या इनको बोलते हैं हर्टिजियन तरंगे भी बोलते हैं। हेनरिक हर्ट्ज के नाम पे इन लघु रेडियो तरंगों को क्या बोलते हैं? हर्टिजियन तरंग बोलते हैं। ठीक है, लघु रेडियो तरंग को क्या बोलते हैं? हर्टिजियन तरंग। तो इन हर्टिजियन तरंग या लघु रेडियो तरंगों का जो प्रयोग है, कहा जाता है कि आज के समय में टेलीफोन के लिए, टेलीविजन के लिए या इंटरनेट के लिए, ठीक, जो ब्रॉडकास्टिंग सेवाएं हैं, इनमें किन वेव का यूज किया जा रहा है? तो लघु रेडियो तरंगों का वेव का यूज किया जा रहा है। मीन्स माइक्रो रेडियो वेव्स का। किसका यूज किया जा रहा है? माइक्रो रेडियो वेव्स का यूज। इन्हीं वेव के द्वारा हम एक तरीके से मोबाइल फोन, टेलीफोन के द्वारा दूर देशों में बैठे हुए लोगों से बातचीत कर सकते हैं। दूर देशों का सचित्र चित्र अपने टेलीविजन पे प्राप्त करते हैं सैटेलाइट के माध्यम के द्वारा। तो कौन सी वेव होती हैं? लघु रेडियो वेव होती हैं, लघु रेडियो तरंगे होती हैं। अब इनके बाद एक और यदि बात की जाए तो यहां लघु रेडियो तरंगे थी, अगली चीज हो जाएगी दीर्घ रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे। और दीर्घ रेडियो तरंगे इनकी खोज जो की थी वो मार्कोनी ने किया। किसने किया? मार्कोनी ने। ठीक है, इन दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने किया? मार्कोनी ने किया। मार्कोनी ने बताया किसके बारे में? दीर्घ रेडियो तरंगों के बारे में। इनका जो तरंगदैर्ध्य परिसर है वो कहा जा रहा है, इनका तरंगदैर्ध्य परिसर 1 मीटर से 10,000 मीटर तक है। इनका तरंगदैर्ध्य परिसर क्या है? 1 मीटर से 10,000 मीटर है। क्लियर? फिर आगे बात की जा रही है आवृत्त की। तो इनका जो आवृत्त परिसर है वो आवृत्त परिसर कहा जा रहा है 10 के पावर, आवृत्त परिसर की बात की जा रही है, आवृत्त परिसर 10 के पावर 6 से 10 के पावर 4 हर्ट्ज। 10 के पावर 6 से 10 के पावर 4 हर्ट्ज होता है। एक तरीके से ये जो दोनों रेडियो तरंगे या दीर्घ तरंगे हैं, रेडियो तरंगे या दीर्घ तरंगे हैं, इन दोनों का यूज किसमें किया जा रहा है? रेडियो में किया जा रहा है। टेलीविजन में भी बात पीछे बताई गई, टेलीविजन के लिए किया जा रहा है, टेलीफोन के लिए किया जाता है, टेलीफोन के लिए किया जा रहा है। ठीक, या फिर इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग में जो वेव चल रही हैं उन वेव में इन रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों को बताया गया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताए गए। देखिए इसमें यदि गामा, अल्फा, गामा, एक्सरे, अल्ट्रा विजुअल, इंफ्रा, ठीक है, माइक्रो रेडियो वेव्स, ठीक, इसकी मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो तरंग दैर्ध्य परिसर बढ़ता जा रहा है। मतलब सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की बात की जाए तो दीर्घ रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। इनसे कम तरंग दैर्ध्य लघु रेडियो तरंग का है। फिर इनसे कम तरंग दैर्ध्य इंफ्रारेड का, मतलब नीचे से यदि ऊपर चले तो तरंग दैर्ध्य घटता जा रहा है, यदि ऊपर से नीचे आए तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका उल्टा इनकी फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, आवृत्ति परास में हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में हो रहा है कि इनकी फ्रीक्वेंसी घटती जा रही है।
जैसे जैसे गामा से रेडियो वेव की तरफ आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी घटती जा रही है। ठीक है, मतलब रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इंफ्रारेज की फ्रीक्वेंसी उससे अधिक, विजुअल की उससे, अल्ट्रा की उससे, गामा से उससे अधिक। ठीक, तो ये चीजें होती है। तो कभी कभी इन ऑर्डर को भी पूछा जाता है, नाम दिया जाता है, पूछा जाता है कि निम्न में से किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का आंतरिक पराग सबसे अधिक है। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है। यदि ऑर्डर याद रखेंगे तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। निम्न में से किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का आवृत्त परास अधिक है। ठीक है, इन द फॉलोइंग विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ग्रेटर वेवलेंथ। ठीक, नीचे दिए गए में से किन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ ग्रेटर है। तो यहाँ पे वेवलेंथ का परास दिया गया है। ठीक, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। दोस्तों, क्लास समझ में आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी हमसे जोड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक, हमारा सहयोग दें, हम भी आपको इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। आपकी तैयारी के लिए एक नया आयाम, एक नई मंजिल देते रहेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आप सभी।